नहीं पढ़ना है मुझे। ओए बुक क्यों पटक रहा भाई? अरे यार ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये तो बहुत इजी टॉपिक है। हाँ भाई, जब आता है तो सब यही कहते हैं। देखो समझना है कि नहीं समझना? अच्छा सॉरी समझा। देख भाई, किसी भी लॉ को 100% परफेक्ट बनाना पॉसिबल ही नहीं है। मैं तेरे को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान ले कि तुझे हमारी सोसाइटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, तो तू क्या करेगा? मैं सोसाइटी के मेंबर्स के साथ डिस्कस करूँगा कि हमारे सोसाइटी के लिए कौन से लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस की नीड है, एंड देन एक ड्राफ्ट रेडी करूँगा। फिर जब वो अप्रूव हो जाएगा तो फिर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वेरी नाइस। तो तूने एक बढ़िया सा सोसाइटी के लिए लॉज बना दिए, राइट? हाँ, शायद वो लॉज उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बहुत बढ़िया होंगे, बट हमेशा के लिए नहीं। मतलब कि उस समय के लिए शायद अच्छा हो, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जनरेशन चेंज होंगी, तो धीरे धीरे तेरे बनाए हुए लॉज में ना कमियां नज़र आने लगेंगी। एग्जाम्पल के लिए, पहले के टाइम पे सोसाइटी में फ़िज़िकल नोटिस लगाना मैंडेटरी होता था किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए, लेकिन अब व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, डिजिटल नोटिसेस आ गई हैं। अब उस रूल की नीड ख़त्म हो गई एंड नए रूल्स को ऐड करने की नीड आती है, जैसे कि सेफ्टी के लिए रेंटल्स का डिजिटल पुलिस वेरिफिकेशन एंड KYC का रूल। ओके, अब समझा। अब बाबा साहब को 1949 में ये थोड़ी ना मालूम था कि फ्यूचर में लॉ में क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है, और सपोज़ अगर उन्हें पता भी होता तो भी इतना डिटेल्ड लॉ बनाने में न जाने और कितने साल लग जाते। तो उन्होंने उस ज़माने के हिसाब से जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से लॉज बनाए थे। और एक सिनेरियो ऐसा भी था कि जहाँ लॉज गलत नहीं होते थे, बट वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होते थे। यानी एक लॉ के हिसाब से वो एक्ट सही है और दूसरे लॉ के हिसाब से वो एक ऑफेंस है। लॉज इम्प्लीमेंट होने के बाद जब कोर्ट में एक्सरसाइज होने लगे तो ये सारे डिफेक्ट्स धीरे धीरे सामने आने लगे, और जब कोर्ट इन डिफेक्ट्स को करेक्ट करती थी तो इसी प्रोसेस को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कहा जाता था। इंटरप्रिटेशन मीन्स करेक्शन, ऑफ स्टैट्यूट मीन्स लॉ। यहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता, जैसे कि अंकल आंटी की 22 साल पहले की गलती। मतलब This is the end.